आज का प्रातः क्लास है 15 दिसंबर 1967 शुक्रवार को रिकॉर्ड चला। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ऐसी कौन सी राहें हैं? कोई पहाड़ है क्या? है? हाँ, पुरुषार्थ की ऊंची से ऊंची चोटी है ना, ब्राह्मण चोटी है? नहीं है तो वहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये दौड़ है, वो जिस्मानी दौड़ होती है और ये रूहानी दौड़ है। अब देखें नंबरवार कौन पहले पहुंचते हैं। नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, तो पहाड़ी यात्रा है या मैदान की दौड़ है? पहाड़ी दौड़ है, इसलिए वहां गिरना भी होता है, फिसल जाते हैं, है ना? हाँ, तो फिर फिसलते भी हैं और फिर संभलते भी हैं, क्योंकि मन बुद्धि में तो लक्ष्य भरा हुआ है। क्या? वहां पहुंचना है? और फिर मिसाल दिया, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। दिए कौन से? दीपक कौन से? आत्मा रूपी दीपक। और ये आत्मा रूपी दीपक को क्यों जलना है? दीपक आग में जलता है ना, है? यहाँ कौन सी आग है? योगाग्नि। योगाग्नि में क्या जलता है? विकार, विकर्म। अच्छा, हमें चलना है तो हमारे अंदर पाप कर्म भरे हुए हैं ना, तो विकारों की जंक जलेगी। दिए की तो बत्ती जलेगी या आत्मा जलेगी? बत्ती माने शरीर रूपी बत्ती। क्या जलेगी? शरीर रूपी बत्ती जलेगी। अच्छा, ये आत्मा की तपस्या है या शरीर की तपस्या है? शरीर की तपस्या है नहीं ना, ये तो संसार में शरीर की तपस्या करते रहे। यहाँ कौन सी तपस्या है? आत्मा की तपस्या है। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे, जन्म जन्मांतर देह का सुख लेते रहे। अब कौन सा सुख लेना है? क्या लक्ष्य लिया है? आत्मिक सुख लेना है। जो आत्मिक सुख होता है उसको क्या कहा जाता है? अति इंद्रिय सुख। कि इंद्रियों वाला सुख? इंद्रियों वाला सुख तो देह का सुख होता है। तो दिए को किस लिए जलना है? तूफानों में है। तूफानों में चलने का, जलने का कोई मकसद होगा ना, है? दुनिया में जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं ना, सूर्यवंशी, तो सूर्य किस लिए जलता है? सारे विश्व को रोशनी देने के लिए जलता, गर्मी देने के लिए जलता है ना।
तो खुद जलता है और सारी दुनिया को रोशनी है। तो दीपक को भी क्या करना है? ये आत्मा रूपी दीपक हैं, इनको क्या करना है? औरों के लिए माने। और कौन? सूर्यवंशी नहीं है। कौन है? कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्ध वंशी है, कोई क्रिश्चियन, ढेर के ढेर हैं दुनिया में कि नहीं है। उनका कल्याण नहीं करना है? कल्याण तो करना है। तो वो तो और हैं, पराये हैं, उनका कल्याण क्यों करना है? कीड़े मकोड़ों का, पशु हिंसक जैसे पशुओं का क्यों करना है? क्योंकि उनको भी आप समान आत्मा बनाना है। बनाना है कि नहीं? आत्मलोक में उनको भी ले जाना है या नहीं ले जाना? ले जाना। तो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए और धर्म वालों का भी कल्याण करने के लिए हमें तूफानों में जलना है। किन राहों पर चलना है? गुरु की राहों पर चलना है। कौन है तुम्हारा गुरु? जब सदगुरु मिला दलाल, साकार है या निराकार है? गुरु तो साकार ही होता है। तो वो साकार सदगुरु कौन है? निराकार को तो जाना कि हम आत्मा निराकार। तो निराकार आत्मा का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु। फिर वो सदगुरु नहीं है? अरे वो तो सदगति में जाता ही नहीं। जो खुद ही सदगति में नहीं जाता, वो दूसरों को सदगति में ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो कौन से गुरु की बात है? उस मुकर्रर रथधारी की बात है, जिसका तन वो निराकार लेकर के खुद ही सदगुरु बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो उस गुरु ने जो हमें राहें दिखाई हैं पुरुषार्थ में ऊंचा चढ़ने की, उन राहों पर चलना है। भटक नहीं जाना है तो पगडंडियों में भटक जाए। पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनका बड़ी रोड बनी हुई होती है ज्यादा, या पगडंडियां बनी होती हैं पहाड़ पे चढ़ने की? पगडंडियां होती है। तो कहीं पगडंडियों में भटक न जाए, तो उन राहों पर चलना है, ऐसे कहेंगे ना। जो गुरु ने हमें रास्ता बताया, क्या रास्ता है? सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा होता है? अरे राजा की यात्रा जिस रास्ते में निकलती है उसको क्या कहते हैं? राजमार्ग, है ना। तो बाप आया हुआ है क्या सिखाने के लिए? राजयोग सिखाने के लिए आया है ना। किस लिए? राजा बना करके राजयोग सिखाता, वो राजयोग सिखा करके राजा बनाता है। तो कौन से राहों पर चलना है? पगडंडियों पर चलना है या राजमार्ग पर चलना है? हाँ, बाप ने जो राजयोग का रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना है। ऐसे कहेंगे ना। अरे ये कौन सा गुरु है फिर, है जो राजमार्ग का रास्ता बताता है चलने के लिए? कौन सा गुरु है? जवाब देना चाहिए ना। अरे ये तो सदगुरु है। क्या सिख लोग कहते हैं? सुंदर मिला कर लिया जब सदगुरु मिला दलाल। है कैसा सदगुरु? एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्त। क्या कहते हैं? कैसा मूर्त? मूर्ति तो है, साकार तो है। मूर्ति साकार होती है, निराकार? आकार निराकार होती है, निराकार होती है, साकार होती है। तो साकार गुरु है, लेकिन कैसा है? अकाल मूर्त। उसको काल खा नहीं सकता। तो ये गुरु हमारा गुरु है। तो ये ज्ञान मार्ग का गुरु है क्या? अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग का गुरु गुरु नहीं है। ये
ज्ञान मार्ग के गुरु हमको वाह वाह के रास्ते पर चलाने वाला बनाते हैं। क्या? ऐसे रास्ते पर है जिस पर राजमार्ग पर चलकर सारी दुनिया वाह वाह करे। अभी क्या करती है? हाय हाय करती है या वाह वाह करती है? अभी तो हाय हाय करती है। क्यों? जब गुरु मिला है वाह वाह के रास्ते पर ले जाने वाला, तो अभी हाय हाय क्यों कर रही है दुनिया? क्योंकि गुरु ने जो रास्ता बताया ना, उस रास्ते पर चलते नहीं है। कहीं न कहीं पगडंडियां दिखाई पड़ जाती हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाए। जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, तो पहाड़ियों की जो पगडंडियां रास्ते होते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं, और जो रोड से जाते हैं उनको, भले 4 व्हीलर से जाएं तो भी उनको टाइम लग जाए। क्यों? हाँ, क्योंकि जो पहाड़ पे चढ़ने का जो बड़ा चौड़ा रास्ता बनाया जाता है ना, वो घूम घाम के बनाया जाता है। एक पहाड़ी पे घूमेंगे, फिर दूसरी पहाड़ी पे घूमेंगे, फिर तीसरी पहाड़ी, घूमते घूमते चक्करबाजी होती है ना सांप की। सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है ना। तो ऐसी घुमाने वाली वो राजमार्ग का रास्ता है या सीधा रास्ता है? अरे वो तो आज के राजाओं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। कहाँ? बाप तो हमें ऐसी रूह का रास्ता बताते हैं जैसा सीढ़ी में दिखाया है। सीढ़ी में हाँ, परमधाम जाने का, आत्मलोक में जाने का, बाप के घर में जाने का रास्ता कैसा दिखाया? सीधा ऊपर जा रहा है, या सीढ़ी की तरह जो सीढ़ी में 84 जन्मों की 84 डंडे दिखाए हैं ना, हाँ सीढ़ियां, तो उनमें घूम घाम के जाता है? नहीं, सीधा रास्ता। ऐसा गुरु है ज्ञान मार्ग का। तुम सुना है कभी ऐसा गुरु? वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। अरे ये कहाँ सुना है? अरे कहाँ सुना? मंदिर में सुना, मस्जिद में सुना, गुरुद्वारे में सुना। हाँ, गुरुद्वारे में ये आवाज लगाते रहते हैं, वाहे गुरु। तो जब तक सिख धर्म के जो धर्म स्थापक गुरु नानक निकलते हैं और उनके फॉलोअर्स निकलते हैं, तब तक शूटिंग पीरियड में क्या होता है? वाह वाही हो जाती है। होती है कि नहीं? हाँ। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते ऐसे भी मुख से निकल जाते हैं बहुतों को। क्या? वाह गुरु। हाँ, उठते भी पुरुषार्थ में ऊंचे उठेंगे तो भी, और कहीं तूफान आए और बैठना पड़ा तो भी कहेंगे वाहे गुरु, मौके पे हमको शेल्टर दिलवाई दिया है। ऐसा होता है ना, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तूफान आ जाता है तो क्या चढ़ते रहते हैं? नहीं, क्या करते हैं? हाँ, पहाड़ी पे जहां कहीं थोड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी, वहां घुस के आराम से बैठ गए। जब तक तूफान चल रहा है तब तक बैठेंगे, तूफान ठंडा हो जाएगा फिर चढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, तो देखो मुख से अनायास निकल जाता है वाहे गुरु, चढ़ते भी और उतरते, क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं, गुफा तो है नहीं, तो नीचे की गुफा तो देखिए कि कहां पर है? तो नीचे उतरना पड़े ना। हाँ, तो ये यूं गुरु की महिमा हुई ना। क्या? कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है और बाबा उन स्थितियों परिस्थितियों से पार क्या क्रॉस कराता है कि नहीं? क्रॉस कराता है। तो मुख से बाहे गुरु निकलेगा या नहीं निकलेगा? वाह 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 वाह। तो ये तो गाया हुआ है ना, है? ये गायन कहाँ का है? ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो सदगुरु बाबा है उसका गायन है। क्या क्या समझाया था बाबा ने? है गुरु का
निंदक ठौर न पावे। क्या गुरु की निंदा करते हैं, कहीं नीचे उतरना पड़ा है, तो फिर निंदा करना शुरू कर दिया। कैसा भगवान आया हुआ है, हमको हम नीचे गिर गए है, भगवान ने हमको संभाला ही नहीं है, और निंदा करना शुरू। गलती अपनी और निंदा गुरु की करना शुरू कर देते। हाँ, तो गुरु का निंदक ठौर न पा। निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा निश्चय, अटल निश्चय नहीं होता है, तो निंदा भी करते हैं। तो निंदा करने वाले जो ठौर मिलना चाहिए, जो स्थान, जो पदवी मिलनी चाहिए, वो पदवी, ऊंच पदवी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा गुरु कौन सा है जिसे कि निंदक है, जो ऊंच ते ऊंच ठौर है, वो नहीं मिल सकता। ऊंच ते ऊंच कुर्सी की दौड़ देखी? नहीं देखी? हाँ, कुर्सी रखी जाती है गोल 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 गोल, और उनके चारों तरफ घूमते हैं, और सीटी बजी और कुर्सियों में बैठ गए धड़ाक से। तो कोई रह जाते हैं, कुर्सी कोई मिलती नहीं, सारी कुर्सी भर गई। तो फिर कोई गालियां देने लगे हैं, अरे हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना भाग दौड़ की, और हमें कोई पद नहीं मिला। तो देखो, जो खुद अच्छा ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा बाप बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, हैं, तो नहीं चलते हैं, तो फिर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं। जो ठिकाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो पूछा, जिस गुरु के लिए गाते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो कौन सा गुरु? भक्ति मार्ग में भी गुरु लोग कहते हैं क्या, अगर तुमने गुरु की निंदा कराई तो तुमको ठौर, अरे उनसे मिलो, उनसे कहो भाई तुम अपना घर घाट छोड़ के आए हो, है, तुमको जो ठौर था सो तो तुम छोड़ करके आ गए जंगल में, है, कहाँ भटकते फिरते हो, और तुम हमको कहाँ ठौर देने वाले हो? तुम्हारे पास कौन सा ठौर है कोई ठौर? तो क्या कहेंगे, अरे हमने ये मठ पंथ बनाया है, इतना बड़ा मठ है, इसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हम तुमको नहीं रखेंगे, निकलो बाहर। क्या? अब चाहे ब्रह्मा कुमारियों के गुरु हों और चाहे कोई दूसरे धर्म के गुरु हों, वो कान पकड़ के बाहर। क्या कह के, है तुम सदगुरु निंदा कराते हो, निकलो बाहर, हटो, भागो। अच्छा, तो देखो, ये वो गुरु नहीं है। कौन सा? दुनियावी गुरु। फिर ये भी तो सतगुरु है ना, सच्चा गुरु है ना, है, पार लगाएगा या बीच में छोड़ देगा? भले तुम नीचे गिरते हो और बार बार गिरते हो, तो भी क्या करेगा? तुमको पार ले जाएगा इस दुनिया से। है, इस दुनिया से पार। कौन सी दुनिया है? कहां जाओगे पहले? है, अमरलोक में चले जाओगे सीधे। अमरलोक माने देवताओं का लोक। अच्छा, है, पहले बाप के घर में नहीं जाओगे, नाराज हो जाओगे, हम नहीं जाएंगे बाप के घर में, है, हमको बार बार नीचे गिरा देता है। अरे बाप कहते हैं माया गिराती है, तुम्हारे अंदर की जो कमजोरी है, जन्म जन्मांतर जो तुमने भरी है, माया से चिपक चिपक के, माया बेटी से, हाँ, माया बेटियां होती है ना, हाँ, तो उन्होंने तुमको गिराया है। कहाँ गिराया? गड्ढे में गिराया कि ऊपर चढ़ाया? गड्ढे में गिराया। तो देखो, ये गुरु वो सदगुरु है जो कोई न कोई तरीके से आखिरी तुमको कहाँ ले जाएगा? है, उस धाम में ले जाएगा जो ऊंच ते ऊंच धाम है। कौन सा? अमरलोक? अमरलोक नहीं, आत्मलोक, शांति धाम, सुखद परम धाम। परम माने बड़े थे बड़ा, हाँ, परम ब्रह्म वो भी ठीक है। परम ब्रह्मा, ब्रह्मा नामधारियों में
जो ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्म है वो परम ब्रह्म है, क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है उस परम ब्रह्म में समाई जाती है। क्या? कैसे समाई जाती है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो तेरे मन में संकल्प है उन्हीं संकल्पों में रहना है। दूसरा कोई भी संकल्प, दुनियावी संकल्प चलने ही न पाए। तो फिर ये भी तो सदगुरु है, जिसको कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। कालों का काल है, इसको कोई काल खा नहीं सकता। खा सकता है? नहीं खा सकता। बाबा ने समझाया था एक दफे कि सिख लोग भी ऐसे ही कहते हैं। कैसे? कि सदगुरु अकाल मूर्त। ये ऐसा सदगुरु है जिसको कोई काल खा नहीं सकता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो सदा काल मौजूद रहता है। कौन सा किसको काल खाता है? काल तो स्थूल शरीर को खाएगा है, फिर सूक्ष्म शरीर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सूक्ष्म शरीर तो जरूर रह जाता है। तो और सबके सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो सब खलास हो जाएंगे विनाश में। लेकिन अकाल मूर्त काल स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर खलास होगा क्या? वो खलास होने वाला नहीं है। मूर्ति उसकी बरकरार बनी रहेगी। तो जिसको फिर अकाल तख्त भी कहा जाता है तो नाम वगैरह तो बहुत ही रख देते हैं। किस आधार पर? काम के आधार पर नाम रखते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां आई, जैसे काल सामने आ गया, लेकिन काल खा नहीं सका उसे। काल भाग जाता है कि वो भाग जाता है? अकाल मूर्त भाग जाता है। कौन भागता है? कौन रहता है? काल भाग जाता है। काल तो काल है, महाकाल थोड़ा ही है। महाकाल कब कहा जाता है? पहले भी बताया था महाशब्द कब लगाया जाता है? महाब्राह्मण, महादेव, महाकाल, महाविष्णु। महाशब्द कब लगाते हैं? क्या 5 5 10 मिलते हैं तब? हाँ, एक नीच और एक ऊंच दोनों मिलते हैं तब कहा जाता है महाकाल। तो क्या निराकार और साकार? नहीं, दोनों ही साकार। क्या? दोनों ही साकार माने जिस मुकर्रर रथधारी में शिव बाप प्रवेश करते हैं उसका नाम ही है रुद्र। हमारे ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, कि महारुद्र ज्ञान यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो रुद्र कौन हुआ है? रुद्र कौन हुआ? अरे मुकर्रर रथधारी हुआ रुद्र। हाँ, और महारुद्र कब होता है? जगदम्बा पिता, 2 जगदम्बा पिता। अच्छा, हाँ, जब दादा लेखराज वाली आत्मा है सहयोगी बन जाती है, स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है, लेकिन उसको तो सूक्ष्म शरीर है कि स्थूल शरीर से एक हो जाती नहीं। तो बताया तो वो बाद में समझने वाली आत्मा है या पहले ही समझने वाली आत्मा है? बाद में समझती तो नंबर नीचे गिरेगा कि नहीं? हाँ, तो वो नीचे वाला जो ब्राह्मण है या नीचे वाला रुद्र है, ऊंचे वाला रुद्र नहीं,
तो नीच रुद्र और ऊंच रुद्र दोनों ही मिलकर के एक होते। ऊंच रुद्र क्यों और नीच रुद्र क्यों? ऊंच रुद्र प्यार का सागर और नीच रुद्र मार का सागर। मारा मार मार। धर्मराज क्या करता है? बहुत पिटाई करता है, धुनाई करता है। तो ये नाम वगैरह तो बहुत ही रख देते हैं। महारुद्र, रुद्र। तो रुद्र क्या करता है? महारुद्र क्या करता है? दोनों के करने में क्या अंतर है? कर्म में कुछ अंतर है? हाँ, एक वाइब्रेशन छोड़ता है, संकल्प करता है, और दूसरा प्रैक्टिकल कर्म में प्रैक्टिकल लाता है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा देता है। तो नाम वगैरह रख दिए हैं। राजा क्या करता है और चांडाल क्या करता है? राजा सिर्फ मुख से ऑर्डर करता है इसको फांसी लगाई जाए, कि फांसी देता है नहीं। और चांडाल क्या करता है? फांसी दे देता है। तो ऊंच कर्म किसका हुआ? वाचा का ऊंच कर्म हुआ या कर्मणा का ऊंच कर्म हुआ? कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं वो नीच कर्म, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वाणी है, कान है, आंख है, ये क्या है? स्पर्श इंद्रिय है, ये ऊंच इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। तो ये ज्ञान इंद्रियों का जो कर्म करते हैं वो ऊंच कर्म करने वाले कहे जाते हैं। तो ये नाम रखे हुए हैं। ऊंच और नीच दो मिलते हैं तो फिर कहा जाता है महारुद्र, महाब्राह्मण, महाविष्णु। क्या? हाँ, जो नाम यादगार हैं कहाँ किए हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के प्रैक्टिकल कर्म की यादगार हैं। तो वो बेचारे घोर अंधियारे में है ना बच्चे, घोर अंधियारे में। कौन? जो कहते हैं, क्या कहते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे, और निकाल के कान पकड़ के सभा से या अपने मठ पंथ से बाहर कर देते हैं। क्या तुम यहां रहने काबिल नहीं, भागो यहां से। ये शूटिंग करने वाले यहां ब्राह्मणों की दुनिया में होते हैं कि बाहर होते हैं? बाहर नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है, फिर ब्रॉड ड्रामा में बड़ा ड्रामा चलता है। जैसी शूटिंग होती है वैसा ही, अरे वैसा ही ड्रामा चलेगा ना, नहीं चलेगा। हाँ, तो देखो है घोर अंधियारे में वो गुरु लोग हैं। ब्राह्मणों की दुनिया के भी गुरु लोग हैं या बाहर की दुनिया के ही गुरु लोग हैं? ब्राह्मणों की दुनिया। और ब्राह्मणों की दुनिया में दो तरह के हैं, एक आधार मूर्त जिनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं जीसस जैसे, है ना, और दूसरे उनके भी बीज, आधार जड़ कही जाती है ना, वृक्ष का आधार क्या है? जड़। और जड़ों के भी जो बीज हैं, तो वो बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिन्हें एडवांस पार्टी कहा जाता है, तो वो बीज रूप आत्माएं और वो आधार मूर्त आत्माएं, जिन्हें नाम क्या दिया है संगम युग में? एक है ब्रह्मा कुमार कुमारी और दूसरे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। लिखते क्या है? वो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं, और वो अपन को क्या लिखते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये नाम रख देते हैं कि बेचारे बहुत अंधियारे में है। वो अपन को समझ लेते हैं क्या कि हम सदगुरु हैं, हम सदगति करने वाले हैं, इसलिए तुम निंदा कराते हो हमारी, तो निकलो बाहर। हाँ। तो वो बेचारे हैं क्या? हाँ, क्योंकि घोर अंधियारे में, अज्ञान का घोर अंधियारा है ना। शिवो हम समझ के बैठ गए,
समझते हैं हम ही शिव का प्रतिरूप हैं और हम ही सदगुरु हैं। तो घोर अंधियारे से निकालता भी कौन है? घोर अंधियारे से सदगुरु क्या करता है? घोर सोझरे में ले जाता है। ओम शांति।